भाइयों, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं सांसद हूं अभी, 29 में लोकसभा के चुनाव है देश के अंदर। 29 को भी बड़ा समय है। हमारा जीवन 25 साल से इन किसानों के लिए, किसानों के बेटों के लिए लड़ते हुए सड़कों पे, विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गुजरा। सत्ता को हमेशा ठोकर मारी और आपके सम्मान की जहां भी बात आई, सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आपके मान और सम्मान के लिए हार्डकोर अपराधी, बड़े नेता, भूमाफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, तमाम राजस्थान के बड़े अपराधी, जिनके नाम से आपके नेता अपना मोबाइल बंद कर देते थे, कहते थे हमें इनसे कोई मतलब नहीं, वो जाने उनका, राम जाने लड़ने वालों का, मरने वालों का। उस समय भी हनुमान बेनीवाल जो विधायक नहीं था, 2005 से लेके 2025 तीन तो मुख्यमंत्री बदल गए, दो सरकारें मुख्यमंत्रियों की देखी। और उन हार्डकोर अपराधियों को जो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार रहे थे, जो पुलिस वालों को भी गोलियां मार रहे थे, राजस्थान की पुलिस उनके नाम से कांपती थी। संघर्ष करके हिम्मत नहीं हारी, छोटे भाइयों को साथ दिया, जान हथेली पे रखे वसुंधरा को शासन का मुकाबला किया, जिस शासन के अंदर मेरे हथियार, पासपोर्ट सारे जब्त कर लिए थे और मुझे मारने के कई षड्यंत्र इन सरकारों के अंदर रखे गए। लेकिन मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा थी, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। गाड़ी के कांच जरूर 2-3 बार फूट गए थे मेरी गाड़ी के, उन्होंने नए डलवा लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। ये आपने देखा राजस्थान। आज मैं यहाँ की धरती पे आपके बुढ़ाए पे आया हूं, आप लोग आए, यहाँ के सर्व समाज ने कहा अब हमारे जाट समाज के बच्चों के ठेके पे क्या आप नहीं आओगे? सामने जाट हैं। मैंने कहा जाट समाज का तो खाली नाम है, असली ठेकेदार तो दूसरे हैं। हमारे वाले तो 2-2% में, 4-4% में, और कई दिख रहे हैं ये 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह में खड़े हैं उनकी रखवाली करने के लिए, भाई हम तुम्हारी बजरी आगे स्टोर करके पार करा देंगे। क्योंकि हमारे तो यूज हुआ राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, जब चाहा बड़े लोगों ने हमारे समाज का यूज किया। हमारे बड़े बड़े लड़कों को ऐसे ढेर बताया कि इतनी कमाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, जान हथेली पे लेके लड़े यहाँ पे और कमाई दूसरे लोग करें। भाइयों, ये जो लीड देखिए, हमारी जो लड़ाई थी बजरी, बहुत बड़ी लड़ाई थी। मैं मेघराज सिंह को लंबे समय जानता हूं। जिस नेता ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उस नेता के घर पे वो लिफाफा भेज देता था और नेताजी चुप हो जाते थे, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के। एक नेता के साथ तो मैं लड़ने गया था और फिर मुझे पता लगा उस नेता के स्वर बदल गए, तो पता लगा कि मेघराज सिंह से मीटिंग होगी। तो भाइयों, उस मेघराज को ईडी सीबीआई आई और घर पे ताला लगा के दीवार कूद के भगा दिया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। सारा ये तो काम है बिना सरकार के। और सपोज करो कि 10 MLA मेरे आ जाते फिर क्या होता बताओ? दिखते क्या मेघराज वगैरह राजस्थान में? लेकिन 10 MLA आते कहां से? जहां से मैंने शुरुआत करी वही छीन लिया आपने मेरा। 3 सीट थी मेरे पास, भोपालगढ़, मेरठ, खींवसर, जिनको मैं बहुत ताकतवर मानता था, जिनका दिन भर मैं देश में प्रचार करता था कि मेरा मेरठ, खींवसर, भोपालगढ़, भाई ये मजबूत इलाके हैं जो राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं। तो ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नजर लग गए और कांग्रेस और बीजेपी ने तो हमेशा
इस बात के लिए हाथ में लगा लिया कि तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी तीसरी ताकत खड़ी हो उसको खत्म कर दो। जब भी कोई किसान नेता सर उठाए उसे कुचल दो। इस मामले में दोनों पार्टियां हमेशा एक हो जाती। पहले मेड़ता भोपालगढ़ हाथ से निकला, खींवसर में जीत गया था, लेकिन वो जीत नहीं थी, 2000 की जीत। और जिस कैंडिडेट, हाँ मैं तो अगर राजनीतिक आदमी होता तो मैं एमपी का चुनाव मेरे घर से लड़ा देता, नारायण को लड़ा देता, पत्नी को लड़ा देता। वो जीतती पक्का, अलायंस में था, वोट वैसे वैसे अटक गए। काय करी अबे तो चाली बात हो, यूट्यूब लगा जैसे मिले थे। और मैं एमएलए रह जाता। खींवसर के लोग कमजोर नहीं है, 1 लाख जाट, 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और कांग्रेसी वोटों का अगर हिसाब करें तो 2 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ खींवसर क्षेत्र के अंदर है और 86,000 वोट बीजेपी के समर्थन में। 15-16 साल के अंदर खींवसर क्षेत्र के अंदर 80,000 ढानियों में अंधेरा था। जब 8 में गया, न स्कूल थे, न कॉलेज थे, न अस्पताल थे, न बड़ी सड़कें थी। मैंने भाइयों सड़कों का रिकॉर्ड बना दिया और तमाम जगह 18 फीट, 20 फीट, 24 फीट बड़ी सड़कें बनवाई खींवसर क्षेत्र में। और खींवसर का जितना ध्यान रखा उतना ध्यान मैंने मेड़ता का भी रखा। हाईएस्ट मेड़ता में अगर सड़कें बनी तो आपकी एमएलए साहिबा इंदिरा बावरी के नेतृत्व में 5 साल में मेड़ता विकास के पथ पे आगे चला। और मैंने लास्ट में उस समय कहा था, ये सरपंच साहब बैठे रामनिवास जी पौधू वाले, 10-20 ये बीजाचल वाले सरपंच साहब, इंदिरा जी, सब लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे रिया में कॉलेज खुलवाओ। गहलोत की सरकार थी और जाती जाती सरकार मेरे हाथ आ जाती है। आपको भी पता, जब 1.5-2 साल लास्ट के बचते हैं ना, तो मैं ही छक्के लगाता हूँ सरकार के अंदर। मैंने कहा करवा दूंगा, रिया में कॉलेज खुलवा दिया और बजरी माफिया को बंद कर दिया। और सबसे ज्यादा हार आरएलपी की रिया इलाके के अंदर हुई। हंसने की बात नहीं, छोड़िए मेरी बात। कांग्रेस बीजेपी तो चाहते ही थे। कांग्रेस जो कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया कि जिससे आरएलपी हारे। आपको समझना चाहिए, भोपालगढ़ के अंदर भी यही हुआ। भोपालगढ़ के एमएलए के लिए लोग कहते थे कि इनसे सीधा कोई आदमी नहीं, तो फिर आपने हराया क्यों? बोले साहब वो तो जल्दबाजी मोको माम लो, हरा तो सीधा 5 साल बाद चुनाव होता, या तो 1 साल में चुनाव हो तो हरा भी दो, 1 साल जल्दी निकल जाती है। 5 साल सरकार के खिलाफ निकालने में कितनी ताकत लगती है। आपको धरने में 13 दिन कैसे निकले, ये तो मैं आपके पीछे खड़ा था, तब हिम्मत नहीं हुई राजस्थान की पुलिस की कि आपके धरने के अंदर आ जाए। मैंने ऐसी जगह भी देखी है कि धरने उखाड़ के ले जाते हैं और टेंट फाड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले, ये पैरामिलिट्री वाले, मिलिट्री वाले। यही लोकतंत्र का दुर्भाग्य है मेरे भाई। लेकिन मुझे पता था कि मुझे जाना है और कोई मैं वोटों की राजनीति करने यहाँ नहीं आया। वोट 4 साल बाद है, 3.5 साल बाद। 3.5 साल में लोगों को तो 9 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती। कल क्या खाया, सब्जी याद नहीं होगी, कल सुबह खाई खाया था।